जैसे जो हवाला दिया है कि ख़ातून की ज़िम्मेदारी है कि उसने भी तो तरबियत करनी है, और सना साहिबा ने जो कहा है कि शायद मर्द ज़िम्मेदार नहीं है, आपने कहा आपकी ये एक गुफ्तगू है, देखिए जो हमारा तरबियत की यहाँ पे ज़िम्मेदारी है वो हमारे खातून। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे बहस थोड़ी करनी है, वो बिल्कुल सही फरमा रही हैं। मर्द और औरत दोनों जिम्मेदार हैं। मैं तो कह रहा हूँ दोनों ही ला इल्म है, जाहिल हैं, इनको पास दीन का तालीम ही नहीं है, जिसकी वजह से जो है खुराफात पैदा हो रही हैं। दीन के इल्म की कमी की वजह से, दीन के इल्म की कमी की वजह से ये फसाद बरपा हो रहा है। सेकंड मेरे माजरत के साथ मैं आपसे एक आर्ग्यू करूंगी कि जिधर हमने दीन के लिए बच्चे को भेजना था ना, वो हम उस मौलवी से खौफजदा है। सिस्टर मैं आपको बताऊं, कुरान का पहला मैं मेडिकल डॉक्टर भी हूं, मैं हाफिज़ कुरान भी हूं। अभी आपके साथ बैठ के कुछ दीन का एक हूं कम इल्म, एक तालिब इल्म हूं, दीन के ऊपर थोड़ी सी बात भी कर रहा हूं। दीन मौलवी ने नहीं सिखाना था हमें, ये परसेप्शन ही हमारा गलत है। मौलवी की जिम्मेदारी थी। मेरी बात सुने, कुरान का पहला जो लफ्ज नाजिल हुआ ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, वो क्या था? इकरा, पढ़ो। हमने स्ट्राइव करना था दीन के लिए। मुझे मेडिकल जो है वो मेडिकल के उस्ताद ने नहीं पढ़ाया, मैंने मेडिकल की तालीम खुद हासिल की है, किताबें मैंने रटी हैं। मैं 22 25 घंटे जाग के अपनी आंखों के नीचे हल्के बनवा के जो है ना डॉक्टर बनाऊं। ठीक है, दीन मौलवी के ऊपर नाजिल हुआ दीन, ये कॉन्सेप्ट ने मैं बर्बाद किया है। हम गूगल के ऊपर दुनिया जहां का लिटरेचर पढ़ते हैं, गूगल के ऊपर हर किस्म की चीज देखते हैं। कभी जिंदगी में गूगल के ऊपर हमने अपने मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश की है? आज तो दीन इतना दीन का इल्म इतना कॉमन हो गया, आप 1 क्लिक अवे हैं हर मसले से, आपको ऑथेंटिक मसला मिल जाता है। हमने कोशिश ही नहीं की। हमने कभी अपने बच्चे को सिखाने की कोशिश की है कि बेटा वालिदैन के क्या हुकूक हैं आपके ऊपर? हमने कभी पढ़ने की कोशिश की है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मैंने औलाद को क्या क्या चीजें देनी है, मुझे दीन इस्लाम? सिस्टर, हमें यहां पे सवाल होना है क़यामत वाले दिन कि हमने दीन क्यों नहीं सीखा। हम ये जवाब नहीं दे सकते कि मौलवी हमारा जो है इस काबिल नहीं था। देखें, हमारे पास एक ब्लेम देने के लिए एक मस्कीन मौलवी तो है, जिसकी बेचारी चपड़ासी से नीचे तनख्वाह हमने रखी हुई है, प्लान तरीके से उसको हमने मस्क किया ना। लेकिन हम जैसे बंदे भी तो मुआशरे के अंदर मौजूद है ना, जिसने बगैर किसी सहारे के जो है वो खुद, मैंने यूट्यूब के ऊपर डॉक्टर इसरार अहमद के तमाम तर लेक्चर्स खुद सुने, मैंने YouTube के ऊपर तमाम तर दीन का लिटरेचर सीखा, मैंने सीखा। मैं अभी भी कहीं फंसता हूं कुछ मामले के अंदर तो मैं फौरन गूगल करता हूं। गूगल के ऊपर दुनिया, मैं तो कायनात की हर हदीस मौजूद है, गूगल के ऊपर पूरी किताबें मौजूद हैं। आप देखें, पहले जमाने में तो लोग महीनों सफर करके जाते थे दूसरे मुल्कों के अंदर कि उनको इल्म मिल जाए। अब तो आपका इल्म जेब के अंदर है, लेकिन जहालत आम हो गई है। तो सिस्टर, पहली इसमें मेरा ख्याल है कि हमें मौलवी को ब्लेम नहीं देना चाहिए। आपको नहीं समझ आ रहा, आप खुद ही इल्म हासिल करें। देखें, मौलवी की जिम्मेदारी नहीं आप पे सिखाए। जैसे एजुकेशन के लिए हम बहुत ज्यादा स्ट्राइव करते हैं, ठीक है, तो इकरा का मतलब क्या है? रीड टू लर्न। ठीक है, आपने पढ़ना है सीखने के लिए, जानने के लिए, दीन का इल्म हासिल करने के लिए। इकरा मतलब आप इसको मल्टी डायमेंशनल वर्ड समझे। देखिए, पहले बात तो ये है कि दीन का इल्म क्यों नहीं है। एक कॉलर ले ले, मेरी बात कंप्लीट दे। पहली बात तो ये है कि दीन का इल्म अगर हमारे पास आज नहीं है तो क़यामत वाले दिन इसका हिसाब होगा, क्यों नहीं सीखा, क्यों नहीं पढ़ा, क्यों नहीं जाना। कुरान हमारे पास मौजूद है, हर बंदे के मोबाइल के अंदर होगा। आप भाईजान कुरान तर्जुमे के साथ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इस ब्लेम गेम से जब तक बाहर नहीं आएंगे तब तक मतलब हमने खुद मौलवी के ऊपर डाल दिया इसके ऊपर। और सेकंड पहलू शादी के, वो आपकी कॉल के बाद में। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, मैं फातिमा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि अभी आप बात तो कर रहे हैं कि निकाह को आम करना चाहिए, यानी कि अफेयर से बेहतर है कि निकाह कर ले। लेकिन हमारी सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि लोग दूसरी शादियां कर लेते हैं और उसको खुफिया रखते हैं, अनाउंस नहीं करते। तो ऐसे में फिर उस मर्द की क्या जिम्मेदारी बनती है और ऐसे निकाह का फिर क्या फ़ायदा है? डॉक्टर साहब, ये आपसे ही सवाल है बुनियादी तौर पर कि निकाह कर लेते हैं और खुफिया रखते हैं, ठीक है, इसका? देखिए, पहली बात ये है कि हमने दीन को दीन के मुताबिक लेके चलना है। ठीक है। मर्द के ऊपर ये एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं थोड़ा सा इसका एक तमहीद बांधूंगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है ताकि समझ आ जाए। ला निकाह इल्ला बिवली, वली के बगैर औरत का निकाह नहीं होता। औरत को वली की ज़रूरत होती है निकाह करने के लिए, और मर्द को 2 गवाहान की ज़रूरत होती है। मर्द के ऊपर कहीं पे ये कंपल्शन नहीं है कि उससे ऐलान करे। तो इस सूरत में जो आपने निकाह, जो आपने हदीस मुबारक अभी पढ़ी है, इसके मुताबिक तो फिर कोर्ट मैरिज नहीं है? नहीं है, वली होना ज़रूरी है खातून के लिए, मर्द वली अपना। ठीक है। अच्छा, सेकंड बात कर लेते हैं।
भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने शादी के तकाजे पूरे कर लिए दीन के मुताबिक तो खुफिया मैं रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ। हाँ, मुआशरती तौर पे ये जो है वो बुरी चीज़ है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मुझे कोई जुर्म नहीं है ये, ठीक है। अब सेकेंडली मैं ये बात हमेशा प्रमोट करता हूँ, जब कोई दूसरी शादी का बात करता है मैं ये बात करता हूँ कि भाई अफेयर से, चीटिंग से, फहाशी से, डेटिंग से, कॉलिंग से, टेक्सटिंग से 1,00,000 दर्जे बेहतर है तुम शादी करो। ये मैं खवातीन के हकूक की बात करता हूं। निकाह तो ऐलान करने का भी एक, कहां पे लिखा हुआ है आप मुझे बता दें। हमारी इस्लाम कोई नहीं लिखा है ऐलान करने का, कहां लिखा है कि जो वलीमा है, मैं ये बात कर रहा हूं कहां पे कंपल्जन है, कहां पे कंपल्जन है। निकाह का ऐलान नहीं करना चाहिए, कोई कंपल्जन नहीं हदीस है। मुबारका एक सही बुखारी की है, आप मुझे रेफरेंस दे देना। रेफरेंस है मेरे ज़हन में आता है। खुफिया निकाह अगर आपने दीन के तकाजे पूरे कर दिए 100% जायज़ है। लड़की का वली मौजूद है, आपके 2 गवाह मौजूद हैं, खत्म। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स, यू डोंट नीड एनीथिंग नहीं, एल्स। ये खुफिया का मतलब इसमें यहाँ पर ये है कि शायद उनके अहले खाना भी उसमें शामिल नहीं है। तो ठीक है, आपके भाई को भी ना बताओ, आपके बाप को भी ना बताओ, कोई मसला नहीं। खातून के तो वली का भी खातून के वली का होना जरूरी है, खातून के वली का होना जरूरी है। एक जिसमें हदीस मुबारका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मेरे ज़हन में नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आप रेफरेंस दे दें मुझे। से बुखारी की हदीस है कि जरूरी नहीं है, वलीमे ऐलान जरूरी नहीं है। ऐलान ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। और सेकेंडली देखें, हम ये बात करते हैं कि खुदारा ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जो है रोके। आप इतनी बदकिस्मती की बात है, आप ये देखें मुआशरा किस हद तक जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गया है कि आज की हमारी खातून जो है वो ये बर्दाश्त कर सकती है कि मेरे बंदे का या मेरे मियाँ का कहीं अफेयर चल रहा है, दूसरी शादी नहीं बर्दाश्त कर सकती। दूसरी शादी पे डिवोर्स ले लेगी वो। दूसरी शादी का इशू यही है ना, दूसरी शादी का इशू है कि जो दूसरी बीवी होती है और उसके बच्चे होते हैं, उसको वो हक नहीं मिलता जो पहली बीवी को मिल रहा था, क्योंकि वो खानदान की बीवी होती है, उसको सारे प्रोटोकॉल के साथ रखते हैं, उसके हक हकूक हर चीज़ का पता होता है इनको। मगर जो दूसरी बीवी होती है उसके बारे में कुछ नहीं पता होता, उसे ना जायदाद में कोई हिस्सा मिलता है, ना उस बेचारी का वो वकार होता है जो पहली बीवी का होता है। पहली बीवी बेचारी मतलब जो भी है वो फैमिली के अंदर बैठी हुई, इस वजह से वो सिक्योर है। आपको किसी भी लम्हे वो बंदा छोड़ सकता है, आपको किसी भी लम्हे डर होता है ना अंदर से। मगर ये खवातीन पता नहीं क्यों ये फैसले कर लेती हैं। देखें फिर तो हमें दूसरी शादी के रिफॉर्म्स के ऊपर बात करनी चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि पहली बीवी को मसला है, पहली बीवी को ये मसला तो नहीं ना कि दूसरे का हक नहीं अदा करेगा। देखें आप मेरी बहन मुआशरे में सर्वे कर लें, और ये आप क्योंकि जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, हमारा भी एक अरसा दराज इस फील्ड में गुजरा है। शादीशुदा मर्द का अफेयर हमारे मुआशरे में बदकिस्मती से काबिल कबूल है, दूसरी शादी काबिल कबूल नहीं है। ये फैक्ट को हम तस्लीम करें, ये तस्लीम करें हम। हमने शादी को इतनी घटिया चीज क्यों बनाया? अल्लाह ताला का हुक्म है ना, हम क्यों अल्लाह ताला के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं? हम क्यों सुन्नत की मुखालफत कर रहे हैं? कानून पास होते हैं कि दूसरी बीवी से दूसरी शादी, गैर शरई कानून मानना हमारे पे लाज़िम मलज़ूम नहीं है। मगर ये शरई तो सिर्फ ये हुआ ना कि निकाह करना है, आगे जो शरा कहती है कि हक दो, बराबरी का हक दो, बच्चों तो हम को उसे उनका हक कब दो। डिनाई करते हैं? हम तो ये बात करते हैं अगर एक बंदे के पास इस्तिताअत है। अब बात सुने, हक डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। हक जो है ना वो हमने खुद बनाया। अगर फॉर एग्जाम्पल एक बीवी है, पहली बीवी के पास 1 कनाल का घर है, उसके साथ 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उसके पास एक गाड़ी है, तो क्या दूसरी को भी 1 कनाल का घर बनना है? ये बराबरी नहीं है, दूसरी को उसको मुताबिक देना है। अब फॉर एग्जांपल नई शादी है तो 5 मरले घर दे दें आप। वो कहेंगे जो देखो जो एक पूरा एक बीवी जिसने 10 साल गुजारे हैं और 4 बच्चे हैं, वो फैमिली बड़ी है, तो जाहिर बात है उसका हक बड़ा है ना, उसका हक बड़ा है। जैसे इसराफ हर बंदे का एक जैसा नहीं होता। आपकी तनख्वाह लाख रुपए है, मेरी तनख्वाह 10,000 रुपए है, आपके लिए आईफोन इसराफ नहीं है, मेरे लिए इसराफ है। कहने का मकसद ये है कि आपको अगर अल्लाह ताला ने नवाजा, आप रोलेक्स पहन ले तो कोई मसला नहीं है, मेरी अगर तनख्वाह इस्तात नहीं है, मैं पहनूंगा, मेरे लिए इसराफ है वो। तो जिस तरह हर बंदे का इसराफ डिफरेंट है, इस तरह ये सिचुएशनल है कि आपने अगर फॉर एग्जाम्पल शादी की है, हाँ आप अपनी बीवी का ख्याल रखें, उसकी खुराक का ख्याल रखें, उसके रहने सहने का बंदोबस्त करें, नॉन मैटर। इस्लाम के अंदर कहीं डायमेंशन नहीं लिखे कि उसको आपने कनाल का घर देना है, नहीं, अच्छे रिहाइश दें जो आपने पहली बीवी को जिस तरह की मुहैया की है, बड़ा छोटा ये कोई मसला नहीं। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन डिफरेंट है। देखिए अब ये जो कंपैरिजन करते हैं,
दिस रिजल्ट इन डिफिकल्टीज इन मैरिज। अच्छा, आपके ख्याल में मवाजना जो है, ये मवाजना फिर नहीं होना चाहिए? ये मुआवजना तो होता है, अच्छा शुरू में नहीं होता, जब प्यार मोहब्बत चल रहा होता है, अफेयर चल रहा होता है, तो वो उस वक्त नहीं होता, मगर जब आपकी बीवी बन जाती है फिर बहुत सारे मसले क्रिएट हो जाते हैं। अच्छा, आपको मैं सिस्टर बात बताऊं, मैं अफेयर के खिलाफ हूँ, अफेयर के खिलाफ मैं इस शादी के भी खिलाफ हूँ इस तरह की कि आपने 3-3 साल अफेयर रखा हुआ है। मैं कहता हूं कि इस्लाम जो मुझे अलाउ करता है वो ये करता है, जो इस्लाम की लव मैरिज है, कि भाई आपको कोई खतून अगर पसंद आ गया तो फौरन लम्हे निकाह का पैगाम भेज दें, जो इस्लाम की से जो हमने ड्राइव की है। इस्लाम के अंदर टेक्सटिंग डेटिंग अलाउड नहीं है, ठीक है, ये इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है, ये इस्लाम के उसूलों को मस करती है चीज, ठीक है। तो मैं तो इस बात पे आते ही नहीं कि अफेयर चल रहा है, क्यों चल रहा है भाई? ये कौन सा मर्द है जो अफेयर चला रहा है और बीवी बर्दाश्त कर रही है? ऐसे घटिया मर्द को तो गोली मार देनी चाहिए चौक पे खड़े होके। हम तो इस चीज के खिलाफ हैं, सख्त बातें हैं, सख्त बातें हैं, लेकिन रियलिटी है ना, क्यों औरत बर्दाश्त कर रही है? हम तो इस बात के ऊपर भी नारा लगाते हैं, इतना तो कोई मेरे ख्याल से फेमिनिस्ट नहीं एक्टिव होगी। हम तो कहती हैं, मैंने ये बात की, मेरे यूट्यूब के ऊपर चीजें पड़ी हुई हैं कि भाई तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना, छोड़ो, लानत भेजो ऐसे मर्द पे जो गालियां निकालते तशद्दुद करता है, लानत भेजो इसको, इसके ऊपर क्यों कंप्रोमाइज करना है? कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं अपने बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए ये चीज नहीं बर्दाश्त करूंगा। लानत भेजो 100 बार ऐसे मर्द के ऊपर, लेकिन जो मर्द का हक है अगर वो जस्टिफाई कर रहा है तो वहां पर रुकावट नहीं बनो। अच्छा, सना साहब, आप जिस तरह से ये कि खातून, जैसे अभी डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं, खातून खुद अपने इन मसाइल की ज़िम्मेदार है, क्योंकि वो ये तो बर्दाश्त कर सकती है कि अगर उसके खामन का किसी और ख़ातून के साथ वो बातचीत में मसरूफ़ है, वो उसको बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन वो अगर निकाह की तरफ जाएगा वो वो नहीं कर सकती। और फिर जो सोशल स्टेटस है, ये जो मुवाज़ने की बात है, आपको लगता है कि ये तमाम चीज़ें बढ़कर उस तरह का उस सतह पर पहुंची हुई हैं कि आज निकाह ज़रा मुश्किल हो गया है, शादी मुश्किल हो गई है? तो ये भी कहीं ना कहीं माशरती बिगाड़ का सबब है, और इसमें ख़वातीन की अपनी भी सोच अमल है, वो बहन भी नाराज़, वालदा भी नाराज़, फूफो भी नाराज़, खाला भी नाराज़। देखिए, ये चीज़ें तो मैटर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने निकाह करना है तो फिर ऑब्वियसली आप सब कुछ कर सकते हो। एक औरत हमारे माशरे में अब इतनी मजलूम तो है नहीं कि वो कोई ऐसा अपना फ़ैसला नहीं सुना सकती। अगर वो डिज़र्व करती है तो वो ज़रूर शादी की तरफ जाएगी। मगर एक अलमिया यही है ना कि एक रवाज बन गया, एक ये खाली मर्दों की बात नहीं है, ये ख़वातीन की भी बात नहीं है कि एक औरत ने 3-3, 4-4 अफेयर्स चलाए हुए हैं। अब वो किसी को किसी का नहीं पता होता, ये जो भी मामला होता है, वो जब मामला खुलते हैं ना तो फिर वो बेचारी, उस औरत को पता होता है, वो इसलिए निकाह नहीं कर रही होती है, वो इसलिए निकाह नहीं कर रही होती कि उसको पता होता है कि जिस दिन मेरा कट्टा खुला ना, उस दिन सारे जो मामला आता है ना वो वहाँ पर हो जाएंगे। अच्छा, रवैये की बात ये कि जब हमारा निकाह हो जाता है ना किसी भी खातून का, तो उसके बाद फिर उस मर्द को भी अपनी बीवी याद आती है, बच्चों की ज़्यादा। पहले वो चांद तारे तोड़ने की बात कर रहा होता है कि ये चांद भी तोड़ लूंगा, तारे भी तोड़ लूंगा, हाँ जी बिल्कुल। फिर उसके बाद एकदम उसको बच्चे याद आते हैं, मेरा वो बच्चा और उसका यूं करना है, उसका ये जिम्मेदारी है ना। देखिए, बेसिकली निकाह जो है वो एक जिम्मेदारी का नाम है। आप अगर वो चीज़ कबूल नहीं कर सकते। कथा कलामी के बाद चाहूँगा, जी, आपने पहले कहा कि शायद मर्द जिम्मेदारी उठाते नहीं हैं। आपको लगता है कि ख़वातीन जो है वो उनको ये जिम्मेदारी देना भी नहीं चाहती, या फिर अपनी भी जिम्मेदारी सारी की सारी उनके ऊपर डालना चाहती हैं? वो भी क्या चाहती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि हुकूक जो हैं वो कहीं ना कहीं, अगर मर्द के भी कुछ हुकूक हैं, उसको खातून के ज़िम्मे भी कुछ हुकूक हैं, वो उसने भी अदा करने हैं। देखिए, बात ये कि अब जो चीज़ें चल रही ना, ख़वातीन को ये पता है, अगर एक खातून को ये पता है कि जो मर्द जो मेरे साथ है वो मेरी मुकम्मल जिम्मेदारी उठा सकता है, तो औरत कभी देर नहीं करेगी, 2 मिनट लगाएगी, निकाह कर लेगी उसके साथ, क्योंकि उसे पता होता है ये जिम्मेदार है, ये मेरा कफील बनेगा हर चीज़ में। मगर उस बंदे को ये पता होता है कि यार ये आज मेरे साथ बैठा हुआ ना, तो इस बात की भी क्या गारंटी है कि हमने अभी बात की कि एक शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, फिर वो मर्द इधर उधर मुंह नहीं मारेगा। ये हो ही नहीं सकता। अब शायद माशरे का एक रिवाज ऐसा बन गया है कि आप बैठे कहीं पर होते हैं और आपकी नजरें कहीं पर होती हैं। तो ये सब चीजें देख के वो औरत जो खुद उसके साथ डेटिंग कर रही होती है या जो उसके साथ बैठ के बातें कर रही होती है, उसे मालूम होता है कि आज ये मेरे साथ बैठा हुआ तो ये कल किसी और लम्हे किसी और के साथ बैठा होगा। जो कॉन्फिडेंट होती है ना खातून, या उसको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि यार ये बंदा जो है ना ये बिल्कुल सही है, वो फौरन से पहले उस बंदे के साथ निकाह करती है। तो मैं कहता हूँ वो भी उसको कहना कि कल को मुंह ना मारना, तीसरा करना।